इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखो, श्री रामचरित्र में जो लीला प्रसंग है वो स्मरणीय है, दर्शनीय है और वंदनीय है। आप सब लोग राम भक्त हैं, इस बात को हृदयस्थ किया जाए कि जितना श्रेष्ठतम जीवन बनाना है उतना ही कठोरतम तप की आवश्यकता होती है। जितनी मजबूत बिल्डिंग खड़ी करनी है उतनी गहरी नींव की आवश्यकता होती है। आराम से किसी को कुछ मिलता नहीं है। आप चाहे हम आराम से रहें और सब कुछ आ जाए, ये संभव नहीं है। आराम से किसी को कुछ नहीं प्राप्त होगा। जो तपेगा वो बढ़ेगा, जो तपेगा उसी की कीर्ति होगी। चरित्र राम जी का ले लो अथवा चरित्र परमात्मा श्री कृष्ण का ले लो, इनके जीवन में सर्वकाल उत्पात उपस्थित रहा, परंतु राम जी रामत्व के लिए और मेरे कन्हैया कृष्णत्व के लिए पूरे जीवन संघर्षरत रहे। हमको शिक्षण किया, हमें शिक्षण दिया कि देखो, इस मर्त्यलोक में आए हो तो हर प्रकार की समस्याओं का और आपका पाला पड़ेगा। इनको ऐसे ऐसे निर्वाह करते चलना। बड़ा अच्छा चल रहा था। कब? जब सरकार विवाह करके आए तब। देखिए चौपाइयां। जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल मोर बधाए। जब तेरा ब्याही घर आए, नित्य नव मंगल भुवन चारे दस उधर भारी, सुकृत में खबर सही सुख भारी। भुवन चारे दस उधर भारी, सुकृत में खबर सही सुख भारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुधिक हुआ। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध बुधिक हुआ। कहीं न जाई कछु नगर होते, कहीं न जाई कछु नगर होते। जनो वेतनिया प्रियम चित होते। जनो वेतनिया प्रियम चित होते।
विवाह के बाद कितना आनंद कहीं न जाए। क्या नगर विभूति, भगवान ब्रह्मा ने जितना बनाया लिखा उससे करोड़ गुना अधिक रिद्धि सिद्धि रूपी संपदा की नदियां उमगी अवध अम्बुधि कहूं आई। अर्थात जीवन में धर्म हो, धर्मशीलता हो, धर्माचरण हो, सत्य का अनुसंधान हो, कुछ ढूंढना नहीं। देर है, अंधेर नहीं होता। जो कलयुग है, जो आज भी सतपथ पर चलता है, सुख संपदा रिद्धि सिद्धि अभिवृद्धि होकर स्वतः उसके पास उपस्थित हो जाती है। धर्म तत्व ऐसा है। आप देखिए 14 वर्ष का कठोर तप मानवीय संस्कृति का विचार करें तो मेरे प्रभु ने किया, परंतु परिणाम क्या हुआ? आसुरी शक्तियों पर विजय प्राप्त करते हुए परमात्मा श्री राम श्री अयोध्या जी आए। 14 वर्ष पहले जो अभिषेक होना था 14 वर्ष बाद भया। जीवन में तप हो, धर्माचरण हो, सिद्धांत हो और सिद्धांत के प्रति हमारी निष्ठा हो तो हमारे जीवन में प्रतिष्ठा एक न एक दिन स्वयं उपस्थित होकर हमारा वर्ण करती है। ये 4 बातें अनिवार्य हैं। सत्य हो, धर्म सिद्धांत हो, लक्ष्य के प्रति निष्ठा हो तो प्रतिष्ठा वर्ण करेगी, जैसे मेरे राम जी का की। इसलिए अभिषेक के समय कहा गया है, राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। केवल यहां नहीं, लक्ष्मण जी ने मेघनाद का वध किया। मेघनाद का नाम इंद्रजीत था, वो इंद्र को जीत लिया था। तो इंद्र को जीत लिया था और उसको लक्ष्मण जी ने मार डाला। तब इंद्रासन किसका हो गया? लक्ष्मण जी का। और लक्ष्मण जी तो राजा है नहीं, राजा राम अवध राजधानी। लक्ष्मण जी तो सेवक हैं, तो देवलोक किसका हुआ? तो राम जी का। सारे जगत का एक छत्रप था रावण। भुजबल विश्व बस करी राख सुकौन स्वतंत्र, उसको मार दिया सरकार ने, मेरे रघुनाथ जी ने। तो जहां जहां उसका छत्र रहा होगा वो सब छत्र मेरे राम जी का हो गया। परंतु राम जी का स्वभाव नहीं है। जैसे हमारे महाराज पृथ्वीराज जी का स्वभाव नहीं था। तो आताताई को उन्होंने 16 बार हराया और 17वें बार उसके उसमें उलझ गए। खैर, हमारा स्वभाव नहीं है, परंतु ध्यान रखना होगा, यदि किसी आताताई से पाला पड़ गया तो स्वभाव बदलना होगा। सठे साठ्यम सम आचरित। ऐसे का बनता नहीं है, नहीं बनता है। मेरे राम जी का संदेश है, ऐसे बनता नहीं है। ये कहने की नहीं, समझने की है। जैसा जो करेगा उसको उसका फल परमात्मा की आज्ञा है, व्यवहार करना चाहिए। पार्थ ने कहा कि ये सब रिश्तेदार हैं, ये नातेदार हैं, इनसे युद्ध होगा। ये मामा हैं, वो ससुर हैं, वो साले हैं, वो जीजा हैं, वो फूफा हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ, ये सब तुम्हारे कुछ नहीं है। ये सामने जो आ गया वो तुम्हारा शत्रु है।
बोले लेकिन वो तो कुछ कह नहीं रहे। बोले कह नहीं रहे तो रणांगण में आए क्यों? रणांगण में वो तुमसे युद्ध करने आए हैं। अभी कहो तो मैं रथ छोड़ के चला जाऊं, अभी तुमको बताएंगे कि हम लोग क्या करने आए हैं। तब 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में कहते हैं पार्थ अर्जुन महाराज, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे श्री कृष्ण प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। ये धर्म सिद्धांत है, भागने से नहीं जागने से बनता है। चरित्र राम का हो अथवा परमात्मा श्री कृष्ण का हो, एक जगने से बनता है। अयोध्या में क्या कमी है? रिद्धि सीधी संपत्ति नदी सुहाई। तो आपको निवेदन किया, रावण दुर्दांत सारी दुनिया को अपना स्वामी बना रखा, सारी दुनिया का स्वामी बन रखा था। भगवान ने मारा, सारी दुनिया राम जी की। इंद्रजीत को लक्ष्मण जी ने मारा था, इंद्रासन लक्ष्मण जी का, और लक्ष्मण जी परमात्मा के। इस प्रकार राम राज बैठे, त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन, कोई बैर समाप्त। राम जी को कमी क्या थी? राम जी को कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं थी। राम जी कोई लंका जाके रावण को थोड़ी मारते। एक ही बाण देवताओं के राजा इंद्र के पुत्र को ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका फिरा समित व्याकुल भैसो का काहू बैठन का नवोही, राखी को सकई राम कर कौन रख सकता है। जब जयंत को कोई नहीं रख पाया, इंद्र का बेटा था जयंत, तो रावण को कौन रखता? ब्रह्मा शिव कोई रावण को रखने वाला नहीं। अटपटी बात यह है कि मेरे राम जी को अपना ऐश्वर्य और रामत्व छिपाकर रावण को मारना था, रामत्व प्रकट नहीं होने देना था। यद्यपि माल्यवंत, मैया मंदोदरी, देवर्षि नारद जी, उसके पिताजी विश्रवा मुनि, पुलस्त ऋषि, सब ये कहते कहते हार गए, राम जी मनुष्य नहीं है, परमात्मा है। रावण भी अद्भुत था, हो कहता था मनुष्य होंगे तो भय किस बात का, और परमात्मा ही है तो भय किस बात का। मनुष्य होंगे तो मैं जीत जाऊंगा, और परमात्मा होंगे तो वो जीतेंगे, मारेंगे तो भी तर जाऊंगा, दुनिया में नाम तो होगा। एक बार राम की जय जयकार होगी तो यही कहा जाएगा कि एक रावण भी हुआ था जिसको राम ने जीता था। अभी पिछले दिनों नहीं रहे आदरणीय पंडित जी श्री अरविंद त्रिवेदी जी, आज भी जब रावण का स्मरण आता है तो उनका स्वरूप स्मरण आता है। क्या जीवंत जी गए पंडित जी, और राम भक्त थे पंडित जी। अक्सर चर्चा होती रहती थी, राम भक्त थे। तो यही बात कहते थे महाराज श्री, हम जब जाते हैं राम जी से युद्ध करने तो अपने राम जी से प्रार्थना करके जाते हैं, प्रभु हमको आपके साथ रहना चाहिए, क्षमा करिएगा, हमको आपसे ललकार के युद्ध करना पड़ रहा है, लेकिन हे नाथ, आपने शबरी जी से कहा था सन्मुख हो जीव मोई जबही जन्म कोट यज्ञ ना सही तबही, तो मैं सन्मुख भी होकर लड़ूंगा तो मेरा भी उद्धार अवश्य कर दीजिएगा। ये पंडित जी कहा करते थे, ये उनकी अपनी टेक थी। भाव कहने का है, यद्यपि रावण समझा लेता था, परंतु हमारे और आपके लिए योग्य है कि हम जीवन में रामत्व का वर्ण करें, रावणत्व का नहीं।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।